दूर किसी जंगल में एक चिड़िया रहती थी जिसका नाम लाली चिड़िया था। उसकी बेटी पिंकी बहुत ही सुंदर थी। लाली चिड़िया अपनी बेटी से कहती है, पिंकी बेटी, मैं जंगल के बाजार जा रही हूँ, क्या आपने कोई चीज लेनी है? हाँ मम्मा, मैंने गुल्लक से पैसे निकाल लिए हैं। मैंने जंगल से एक नेल पॉलिश लेनी है, मुझे भी अपने साथ ले जाएं। नेल पॉलिश लगाने का तो मेरा भी दिल कर रहा था, मेरे भी नाखून बहुत बेरंग से लग रहे हैं। फिर दोनों माँ बेटी जंगल की बाजार की तरफ उड़ती है। लाली चिड़िया बाजार से कुछ चीजें, घी, दाल खरीदती है और फिर पिंकी को लेकर नेल पॉलिश की दुकान पर चली जाती है। पिंकी अपने लिए नेल पॉलिश पसंद कर लेती है। अब चले पिंकी बेटी। मम्मा, मैं नेल पॉलिश लगाकर चेक कर लेती हूँ। नहीं पिंकी बेटी, घर जाकर लगा लेना, अब चलो। दोनों माँ बेटी अपने घर को वापस उड़ती हैं। रास्ते में गौरी कौवी बैठी हुई थी। वो पिंकी के पास नेल पॉलिश देख लेती है। ये नेल पॉलिश तो बहुत अच्छी है, मैं इस छोटी चिड़िया से इस नेल पॉलिश को छीन लेती हूँ। गौरी कौवी पिंकी और उसकी मम्मा के पीछे पीछे उड़ती है और पीछे से जाकर पिंकी से नेल पॉलिश छीनकर भाग जाती है। मम्मा, मम्मा, गौरी आंटी मेरी नेल पॉलिश छीन कर ले गई। दोनों माँ बेटी गौरी कौवी का पीछा करती हैं, लेकिन गौरी कौवी बहुत तेज थी। वो घने जंगल की तरफ चली जाती है और पिंकी रोने लग जाती है। गंदी गौरी आंटी, आंटी गौरी गंदी है, उन्होंने मेरी नेल पॉलिश छीन ली। पिंकी बेटी चुप कर जाए, चले अब घर चलते हैं, वो कहीं जंगल में जाकर छुप गई है, मैं अपनी बेटी को नई नेल पॉलिश दे दूंगी। अपनी मम्मा के साथ चली जाती है। गौरी कौवी अपने घर जाकर नेल पॉलिश लगाती है। वाह, मैं तो बहुत सुंदर दिख रही हूँ, ये नेल पॉलिश मेरे लिए ही बनी है, मैं सबसे सुंदर हूँ, मैं पूरे जंगल में सबसे सुंदर हूँ। पिंकी घर जाकर उदास होकर अपने घोंसले में बैठ जाती है और नेल पॉलिश का सोचते सोचते ही सो जाती है। पिंकी पिंकी, आप मेरी जादुई नेल पॉलिश ले सकती हो, ये सबसे अलग है और इस नेल पॉलिश का सुनहरी और लाल रंग सबसे सुंदर है। लेकिन मैं इसे कैसे ले सकती हूँ? आप अपनी डाल नीचे करें। मैंने ले ली, मैंने ले ली, मैंने नेल पॉलिश ले ली। पिंकी, पिंकी बेटी चुप करके सो जाए, आप तो सपने में भी नेल पॉलिश ही देख रही हैं। दूसरे दिन पिंकी अपनी मम्मा से कहती है, मम्मा, क्या सपने सच भी होते हैं? बेटी, सपनों की दुनिया अलग होती है और सपनों की दुनिया की हर चीज नहीं मिलती, क्योंकि सपने तो सपने होते हैं। मम्मा, मैंने वो पेड़ देखा था, उस पर तरह तरह की नेल पॉलिश लगी हुई थी। मम्मा, मैं वहाँ जाऊंगी, अगर मेरा सपना सच्चा हुआ तो मैं अपने लिए नेल पॉलिश लूंगी। बेटी, कहा ना, सपने तो सपने होते हैं, क्यों सपनों की दुनिया को सच समझ रही हो? लेकिन पिंकी अपने घर से निकलती है और अपनी सहेली रीमा के पास जाती है। रीमा, मैंने आज रात एक सपना देखा था। पिंकी रीमा को अपना सपना सुनाती है। मुझे विश्वास है मेरा सपना सच्चा होगा, तुम मेरे साथ चलो। क्या आप उस पेड़ को पहचान लोगी? क्या आपको रास्ते का पता चल जाएगा? वो रास्ता नदी के साथ था, फिर लाल रंग के फूल और फिर सुनहरी पेड़ों का जंगल। दोनों सहेलियां उड़ती हैं। दोनों सहेलियां नदी के साथ साथ उड़ती हुई जाती हैं। पिंकी फूलों को देखती है। रीमा, रीमा, यही है वो जगह जो मैंने सपने में देखी थी। हम ठीक दिशा में जा रहे हैं, इससे आगे सुनहरी पेड़ आएंगे। मैंने सपने में यही रास्ता देखा था। मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि सपने भी सच्चे होते हैं। दोनों सहेलियां फिर से उड़ती हैं और उड़ती हुई सुनहरी पेड़ों के पास पहुंच जाती हैं। पिंकी, सुनहरी पेड़ तो आ गए और आपका जादुई नेल पॉलिश का पेड़ अब पास ही होगा। इस लंबी लाइन में छोटे बड़े पेड़ और उनके बीचों बीच एक छोटा पेड़। सीधे चलो रीमा, यहाँ से सीधे सीधे चलो। वो लाइन में लगे हुए सुनहरी पेड़ों के साथ साथ उड़ती हैं
और फिर उस जादुई नेल पॉलिश के पेड़ के पास पहुंच जाती हैं। चिड़िया, आप आ गए। मुझे विश्वास था आप जरूर आओगे। मेरी जादुई नेल पॉलिश के पेड़, आप मेरे सपने में आए थे। हाँ, जब उस गौरी ने आपसे नेल पॉलिश छीन ली थी तो मैं अपनी जादुई शक्ति से सब देख रहा था। मैं अपनी डाल नीचे करता हूँ और आप मेरी सुनहरी लाल रंग की और किसी भी रंग की नेल पॉलिश ले सकती हो। पेड़ अपनी डाल नीचे करता है। पिंकी और रीमा उस पेड़ से अपने लिए ढेर सारे नेल पॉलिश तोड़ लेती हैं। अगर दोबारा वो गौरी को भी आपको तंग करे तो उसे मेरे पास भेज देना, मैं उसे सीधा कर दूंगा। शुक्रिया मेरे सपनों के दोस्त, अब मैं जाती हूँ। पिंकी और रीमा वापस उड़ती हैं। रीमा ने टोकरी अपने पंजों में उठाई हुई थी और पिंकी ने नेल पॉलिश से भरी हुई टोकरी अपनी चोंच में ले रखी थी। अरे अरे, ये छोटी चिड़िया हर रोज कोई नया काम करती है और मैं एक नेल पॉलिश छीनकर खुश बैठी हूँ और ये टोकरी भरकर ले आई। गौरी को भी ऐसे सोचकर उड़ती है और पिंकी और रीमा का रास्ता रोक लेती है। गौरी आंटी, उस दिन भी आपने मुझसे नेल पॉलिश छीन ली थी, लेकिन आज मेरे पास आने की कोशिश भी मत करना। तू क्या, तेरी माँ भी मुझे नहीं रोक सकती। गौरी आंटी, नदी के साथ साथ जाओ और जादुई नेल पॉलिश के पेड़ से अपनी मनपसंद नेल पॉलिश ले लो। सच? क्या सच में कोई जादुई नेल पॉलिश का पेड़ भी है? हम उसी पेड़ से तो नेल पॉलिश लेकर आए हैं, आप भी वहाँ से जाकर ले लो। गौरी खुश हो जाती है और जादुई नेल पॉलिश के पेड़ की तरफ उड़ती है। अब हमारा दोस्त जादुई नेल पॉलिश का पेड़ गौरी आंटी को मजा चखाएगा। रीमा, चलो जल्दी से घर चलें। रीमा और पिंकी घर चली जाती हैं और गौरी को भी उड़ती उड़ती फूलों के पास पहुंच जाती है और फिर आगे बढ़ती है। सुनहरी पेड़ों से होती हुई गौरी को भी जादुई नेल पॉलिश के पेड़ के पास पहुंच जाती है। ये पेड़ तो सच में जादुई पेड़ है। पेड़, मुझे भी अपनी नेल पॉलिश दे दो। क्या तुम्हारा नाम ही गौरी को भी है? पेड़, तुम्हें कैसे पता चला कि मैं गौरी को भी हूँ? मैं तो कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। जादुई नेल पॉलिश का पेड़ अपनी डाल से गौरी कौबी को पकड़ लेता है। दूसरों को तंग करती हो, अब तुम हमेशा हमेशा मेरे पास यहीं रहो। पेड़ जी, मुझे छोड़ दे। तोते पिंकी को भेजना, प्लीज पिंकी को यहाँ भेजना। तोता बाहर से जा रहा था। गौरी तोते से कहती है, पिंकी गौरी को भी बुला रही है और उसे जादुई नेल पॉलिश के पेड़ ने पकड़ा हुआ है। वो पेड़ उसे मार रहा है। रीमा और पिंकी हंसने लग जाती हैं। बच्चों, अब जाएं और आप गौरी आंटी को माफ कर दें। अब गौरी आंटी को बहुत सजा मिल चुकी है। अब जाकर जादुई पेड़ से उसे बचा लें। पिंकी और रीमा जाती हैं और गौरी कौबी की जान बचाती हैं। गौरी को भी, मैंने पिंकी के लिए तुम्हें छोड़ा है, अब दोबारा किसी को तंग ना करना। ना, मैं तो भूल कर भी किसी को अब दोबारा तंग नहीं करूंगी। मेरे दोस्त, शुक्रिया गौरी आंटी को सीधे रास्ते पर लाने के लिए। फिर वो सब हंसी खुशी लौट जाते हैं और जादुई नेल पॉलिश का पेड़ लहराने लगता है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। आपका धन्यवाद। रात का वक्त था। जंगल में सन्नाटा था। सभी पशु पंछी अपने अपने घरों में सोए हुए थे। चिड़िया का एक परिवार भी उसी जंगल में रहता था। बेटी पिंकी, बेटा चीकू, लाली चिड़िया और रामू चिड़ा, वो सब अपने घर में बहुत खुशी खुशी रहते थे। पिंकी बेटी, जो मैं दाना लाई थी वो स्वादिष्ट था या फिर जो पापा लाए थे? मम्मा, सच बताओ तो मुझे आपका लाया हुआ दाना बहुत स्वादिष्ट लगा था। झूठ, मुझे तो मेरे पापा का लाया हुआ दाना पसंद आता है। पापा ताजा और नरम नरम दाना लाते हैं। ठीक है तो पिंकी, कल से आप अपनी मम्मी का लाया हुआ दाना ही खाओगी। तो ठीक है, चीकू भी अपने पापा का लाया हुआ दाना ही खाएगा। अगर ये बात है तो क्यों ना कल मुकाबला हो जाए।
मैं और चीकू दाना लेने जाएंगे। पिंकी और पिंकी की मम्मा देखते हैं कि कल कौन ज्यादा और स्वादिष्ट भोजन इकट्ठा करता है। मुझे स्वीकार है, देखते हैं, कल ही पता चलेगा। मैं और मम्मा जीत जाएंगे, लेकिन पापा, हारने वाले को सजा क्या मिलेगी और जीतने वाले को क्या इनाम मिलेगा? जो हारेगा वो घर की सफाई करेगा और जो जीतेगा वो उस दिन घर में आराम करेगा। जो हारेगा उसे 3 दिन तक नौकर बनकर घर में रहना होगा। ठीक है पापा, अब तो पिंकी मेरी नौकर बनेगी, पिंकी मेरी नौकर बनेगी। फिर बातें करते करते वो सब सो जाते हैं और सुबह हो जाती है। वो सब पूरी तैयारी के साथ घर के बाहर बैठे हुए थे। चीकू के पापा, याद रखना, पूरे 3 दिन तक नौकर बनना पड़ेगा। मैं तो याद है पिंकी, तुम ना भूल जाना, मैं अपने सारे काम तुमसे ही करवाऊंगा। शाम होने से पहले पहले घर लौटना होगा। पिंकी और उसकी मम्मा जंगल की पूर्व वाली दिशा में उड़ जाती हैं और उसके पापा दूसरी दिशा में उड़ते हैं। लाली चिड़िया ज्यादा बाहर नहीं जाती थी, भोजन का काम पापा चिड़िया ही क्या करते थे, इसीलिए लाली चिड़िया काफी फिरती है। वो घने जंगल में जाती है, वो झरने के पास जाती है, लेकिन अभी तक उसे कहीं से भी दाना नहीं मिला था। मम्मा, क्या हम हार जाएंगे? मैं चीकू की नौकर बनकर नहीं रह सकती, प्लीज मम्मा कुछ करें। पिंकी बेटी, दाने की खोज तो बहुत मुश्किल है। आपके पापा यहाँ से हर रोज दाना ढूंढकर ले आते हैं, मैं तो थक गई हूँ। मम्मा, मैं तो नहीं थकी, उठे, एक बार उस पुराने कुएं के पास जाते हैं, सुना है उधर चावल का दाना होता है। पापा चिड़िया चीकू को साथ लेकर दूसरे जंगल चला जाता है। दूसरे जंगल के एक तरफ सूखे पेड़ के साथ एक सेब का भी पेड़ था। फिर पापा चिड़िया चीकू से कहते हैं, चीकू बेटा, इस पेड़ का सिर्फ मुझे ही पता है, आपकी मम्मा तो कभी भी यहाँ तक नहीं आ सकती थी। पापा, हम इस पेड़ से मीठा फल तोड़ेंगे और फिर बाद में दाना भी ढूंढ लेंगे, दोनों चीजें लेकर जाएंगे, फल और दाना, और हम जीत जाएंगे। मुझे अच्छी तरह मालूम है आपकी मम्मा को अभी तक सूखा दाना भी नहीं मिला होगा। बहुत मुश्किल से लाली चिड़िया एक जगह से गेहूं की कुछ बालियां ढूंढ लेती है और लाली चिड़िया खुशी से उछलती है। मिल गया, हमें मिल गया पिंकी, हमें दाना मिल गया, और वो भी इतना सारा दाना। मम्मा, पापा को क्या अब तक दाना मिल गया होगा? अगर मिल भी गया होगा तो हमसे कम ही होगा, हम जीत जाएंगे। चीकू और उसके पापा को 3 दिन तक हमारी नौकरी करनी होगी, बहुत मजा आएगा। मम्मा, मैं तो चीकू से अपना जूता भी साफ करवाऊंगी, और मैं आपके पापा से घर के झाड़ू और बर्तन साफ करवाऊंगी, बहुत अच्छा लगेगा जब आपके पापा मुंह लटकाकर घर का सारा काम करेंगे। पिंकी कुछ दाना उठाती है और बाकी का उसकी मम्मा। वो दोनों माँ बेटी अपने घर को वापस उड़ती हैं। पापा चिड़ा ने भी सेब के पेड़ से सेब तोड़ लिए थे। अब चीकू और उसके पापा मक्के का दाना तोड़ने जाते हैं। मम्मा चिड़िया और पिंकी चिड़िया घर जा रही थी कि रास्ते में एक कौवी बैठी हुई थी। चिड़िया चिड़िया, क्या मीठा पानी पियोगी? चिड़िया को प्यास तो बहुत लगी हुई थी। तो फिर दाना यहाँ रखो और घर के अंदर आ जाओ। पिंकी बेटी, आप यहाँ बैठो, मैं पानी पीकर आती हूँ। मम्मा, मीठा पानी मुझे भी पीना है। तो ठीक है, अपना दाना यहाँ मेरे दाने के पास रख दो। दोनों माँ बेटी गौरी कौवी के घर के बाहर पेड़ पर अपना अपना दाना रखती हैं और गौरी कौवी के साथ मीठा पानी पीने चली जाती हैं। पेड़ के पीछे छुपा हुआ गौरी का पति कालू कौवा सब देख रहा था, और जैसे ही चिड़िया और उसकी बेटी गौरी के साथ घर के अंदर जाती हैं, कालू कौवा पेड़ के पीछे से निकल कर आता है और सारा दाना उठाकर पेड़ के पीछे जाकर छुप जाता है। चिड़िया और उसकी बेटी एक एक गिलास मीठे पानी का पीती है। चिड़िया, क्या और लोगी मीठा पानी? नहीं गौरी, मीठा पानी ज्यादा अच्छा नहीं है, ये तो ऐसा लग रहा है जैसे नदी से भरकर लाई हो, मीठा तो था ही नहीं इस पानी में। हाँ मम्मा, मीठा नहीं था, मेरा भाला तो बेकार था। अगर पसंद नहीं आया तो जाओ,
मैंने कौन सा तुमसे दाम लिए हैं पानी के। मम्मा चिड़िया और उसकी बेटी घर से बाहर जाती हैं। मम्मा मम्मा हमारा दाना नहीं है। दाना कहाँ गया? पिंकी बेटी, दाना तो हमने यहीं इसी डाल पर रखा हुआ था, शायद हवा से गिर गया होगा। मम्मा चिड़िया पेड़ के आसपास हर जगह देखती हैं, लेकिन दाना कहीं नहीं था। दाना तो कालू कौवा उठाकर ले गया था। गौरी, गौरी कौवी बाहर आओ। गौरी कौवी घर से बाहर आती है। गौरी कौवी, मेरा दाना कहाँ है? कौन सा दाना? मुझे क्या मालूम, भलाई का भी जमाना नहीं है। एक तो मीठा पानी पिलाया और 100 बातें भी सुनी तुम माँ बेटी की। मम्मा हम हार जाएंगे, मैं नौकर बन जाऊंगी चीकू की। मम्मा कुछ करें। पिंकी बेटी, अब तो शाम होने वाली है, अब हम क्या कर सकते हैं? दोबारा जंगल जाने का भी समय नहीं है। दोनों माँ बेटी उड़ती हैं और फिर से दूसरी तरफ जाती हैं और शाम हो जाती है, लेकिन दोनों माँ बेटी को कहीं से भी कोई दाना नहीं मिलता। दाना मिला ही था कि वो कोई मनुष्य गौरी कौवी की वजह से चोरी करके ले गया। मम्मा मम्मा वो देखें, कौवे अंकल, उसके पास हमारा दाना है। मम्मा चिड़िया और पिंकी चिड़िया कौवे के पीछे पीछे भागती हैं, लेकिन कौवा पेड़ों में छुप जाता है। मम्मा, गौरी आंटी और कौवे अंकल मिलकर दूसरों का दाना चुराते हैं। हाँ, अब मैं समझी गौरी ने दाना बाहर रखने को क्यों कहा था। दोनों पापा चिड़िया और चीकू घर वापस पहुंच जाते हैं। चीकू के पास मीठे लाल पके हुए बड़े सेब थे और पापा चिड़िया के पास मकई के 2 बुट्टे। पापा, अभी तक तो मम्मा और गुड़िया भी नहीं आई हैं, क्योंकि उन्हें अभी तक भोजन नहीं मिला होगा। हम जीत जाएंगे पापा, हम जीत जाएंगे। उसी वक्त पिंकी भी अपनी मम्मा के साथ घर में आती है। पिंकी का चेहरा उतरा हुआ था और मम्मा चिड़िया भी सर झुकाए हुई थी। पापा चिड़िया मुस्कुराते हुए कहते हैं, पापा बनना भी इतना आसान नहीं है। अगर आप घर के काम करती हो तो पापा भी जानता है कि भोजन कहाँ से लाना है और कैसे लाना है। दाना तो मिल गया था, लेकिन वो कमबख्त कौवी बीच में आ गई। मुझे भी हर रोज कौवे मिलते हैं, लेकिन मैं उन सब से बचकर अपने बच्चों के लिए भोजन लाता हूँ। तो पिंकी तैयार हो? तैयार हो पिंकी? चलो जल्दी से मेरे लिए पानी लेकर आओ। जाओ, जाकर गौरी आंटी के घर से मीठा पानी पी लो। पिंकी ऐसे कहती है और दोनों माँ बेटी एक दूसरे की तरफ देखकर हंसने लग जाती हैं। उस मीठे पानी की वजह से ही तो हम हारे हैं। लाली चिड़िया और पिंकी चिड़िया मुकाबला हार जाती हैं। चीकू और उसके पापा जीत जाते हैं। कौवा और उसकी चालाक पत्नी हमेशा दाना चोरी करके खाते थे। एक दिन कबूतर की पत्नी अपनी माँ के घर से लौट रही थी। रास्ते में उसे कौवे ने देख लिया। देखो जी, बबली कबूतरी आ रही है। उसके पास कितने बड़े बड़े बोरे हैं, जरूर खाने पीने का सामान होगा। हमारे लिए यही मौका है। तुम तो हमेशा डरते रहते हो, वरना हमेशा शिकायत करते हो कि खाने को कुछ नहीं मिला। अरे ओ पगली, तू समझती क्यों नहीं है? वो कोई नन्ही चिड़िया नहीं है जिसे 2 झपट्टे मारकर लूट लो। वो कबूतरी है और उसके पीछे तो उसका कबूतर भी है। अगर उसने देख लिया तो बहुत मारेगा। कबूतरी नजदीक आ जाती है। कबूतरी बहन नमस्ते। लगता है बोरे बहुत भारी है। अरे अकेले कैसे उठाओगी? हम तो यही पास में रहते हैं, अगर चाहो तो मदद कर सकते हैं। नहीं नहीं कौवी बहन, इतना भारी नहीं है। मेरा घर अब पास में ही है। आपका धन्यवाद, मगर मुझे मदद की जरूरत नहीं। तो बताओ तो सही, क्या क्या लाई हो? हाँ हाँ क्यों नहीं, इनमें है मीठी किशमिश, बादाम, काजू और हरे हरे पिस्ते। ये सब मेरी माँ ने प्यार से दिए हैं। अब मैं चलती हूँ, घर पर मेरे बच्चे इंतजार कर रहे होंगे। फिर इतना कहकर कबूतरी अपने घर की ओर उड़ गई। रात को कौवा सो रहा था, मगर उसकी पत्नी गौरी कौवी जाग रही थी। बादाम, किशमिश, काजू, पिस्ता, मैंने तो बस नाम सुना है, कभी खाया नहीं। और देखो उस कबूतरी को, कितनी मोटी ताजी और सुंदर है। मैं तो सूखी कांटा हो गई हूँ। क्या बड़बड़ा रही हो गौरी?
मेरी नींद क्यों खराब कर रही हो? तुम मेरे लिए कबूतर के घर से चोरी क्यों नहीं कर सकते? अगर मैं वो मेवे खाऊंगी तो मैं और भी सुंदर हो जाऊंगी। मैंने आज तक कबूतर के घर से चोरी नहीं की, डर लगता है। मगर पत्नी के दबाव में आकर कौवा कबूतर के घर चोरी करने चला जाता है और कौवा धीरे धीरे से दाना ढूंढ रहा था। तभी उसका पैर घोंसले से लग जाता है और कबूतर की आंखें खुल जाती हैं। कौन है मेरे घर में? कौवा घबराकर भागता है। कबूतर लाठी लेकर पीछे दौड़ता है और उसे पकड़कर खूब मार लगाता है। चोर क्या चुराने आए थे? क्या चुराने आए थे? नहीं, मैंने कुछ नहीं किया, मुझे छोड़ दो। और शोर सुनकर दूसरे पंछी भी आ जाते हैं और सब मिलकर कौवे को खूब मारते हैं। कल मेरा अमरूद चोरी हुआ था, जरूर यही चोर है। कौवा पिटता है और उसकी पत्नी गौरी को भी डरकर छुप जाती है। सुबह कौवे का भाई आता है और चोटें देखता है। इन पंछियों की इतनी हिम्मत कैसे हुई मेरे भाई को मारने की? मैं एक एक करके बदला लूंगा। कौवी कौवे के भाई को सब बता देती है। रात को कौवे का भाई और गौरी कौवी मिलकर मिट्टू कबूतर और लाली चिड़िया के घर में आग लगा देते हैं। पिंकी बेटी जल्दी भागो, हमारे घर को आग लगी है। लाली अपने बच्चों को लेकर बाहर आ जाती है मगर उनके घर जलकर राख हो जाते हैं। उसी समय मिट्टू कबूतर और उसकी पत्नी भी बाहर निकलते हैं। अब हम कहाँ जाएंगे? हम अपने बच्चों को कहाँ सुलाएंगे? हाय राम, ये क्या हो गया? हमारा घर, हमारा सपना सब जल गया। मैंने तो सोचा था इस घर में हमारे बच्चों का भविष्य सुरक्षित रहेगा, पर अब सब राख हो गया। क्या हुआ? ये लपटें तो तुम्हारे घर से आ रही हैं। हे भगवान, इतने सुंदर घर को किसने जलाया? किसका इतना बड़ा दिल होगा? सब पंछी बाहर खड़े होकर घर को जलता हुआ देखते हैं। आग तेज होती जाती है और देखते ही देखते उन सबका घर राख में बदल जाता है। चलो बहनों, तिनका जोड़कर हम फिर से घर बनाएंगे बच्चों के लिए। हमें हार नहीं माननी चाहिए। सब जंगल में यहाँ वहाँ उड़कर तिनके सूखी टहनियाँ और पत्तियाँ इकट्ठा कर रहे थे। तभी लाली, अरे ये क्या चीज है? ये तो किसी सोने की तरह चमक रहा है। उसने देखा एक लाल रंग का चमकदार सेब जो चांदनी में जगमगा रहा था। वाह, ये सेब कितना सुंदर और चमकदार है। इसे मैं अपने बच्चों को दिखाऊंगी। शायद ये हमारे लिए कोई शुभ निशानी हो। लाली चिड़िया पेड़ पर वापस आ जाती है। वो सब मिलकर तिनकों का बड़ा घोंसला बनाते हैं और सो जाते हैं। सुबह जब लाली उठती है तो हैरान रह जाती है। उसके सामने खड़ा था जादुई सेब का चमचमाता हुआ घर। ये कैसे हो सकता है? जहाँ कल रात से तिनकों का साधारण घोंसला था, वहाँ अब खड़ा था एक चमचमाता हुआ जादुई सेब का घर। दोस्तों, ये उस जादुई सेब का कमाल है। बहन, क्या हम भी कुछ दिन तुम्हारे घर में रह सकते हैं? जरूर, जब तक चाहे रहो। सभी पंछी खुशी खुशी जादुई सेब के घर में रहने लगते हैं। यह देखकर कौवे का भाई और गौरी कौवे जलने लगते हैं। देखा भाई, वो लाली जिसके पास कभी तिनकों का घोंसला बनाने की ताकत नहीं थी, आज उसी के पास ये सेब का चमचमाता महल है और हमें चोरी करके भी सुख नहीं मिला। हाँ गौरी, मेरे भाई को पीटा और अब देखो सब ऐश कर रहे हैं। आज की रात हम इस जादुई घर को मिट्टी में मिला देंगे। रात का समय था। वे घर तोड़ने के लिए आते हैं। भाई जी देखो, सब सो गए हैं। अब बस एक झटका लगाओ और ये घर उलट जाएगा। चलो पंख फैलाकर पूरे जोर से उलटते हैं। मगर जादुई सेब का घर दोनों की जोरदार पिटाई करता है। वे जान बचाकर भागते हैं। हाय हाय, मैं मर गया। इस घर ने तो मेरी कमर तोड़ दी। हे भगवान, अब मैं कभी भी उस घर के पास नहीं जाऊंगी। कौवे का भाई अपने जंगल वापस लौट जाता है। कौवा कौवी भी सुधर जाते हैं और चोरी छोड़कर मेहनत से दाना ढूंढने लगते हैं।
लालच और चोरी का अंत हमेशा बुरा होता है। मेहनत से पाया हुआ ही सुख और सम्मान देता है।